नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज का वीडियो होने जा रहा है कुछ स्पेशल, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कंपाइलेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, अभी आपने देखा होगा लास्ट 2 दिनों से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आज उन सबको क्लब कर दिया गया है आपके लिए, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमने कंपाइल किया था वो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में एसएससी के। जो आपका एसएससी का सीपीओ बोले या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैफ बोलते हैं आप लोग, उस पे हो, या दिल्ली पुलिस एसआई का हो। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लर्न इंग्लिश इजीली में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीपीओ के लिए या दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, उसका कंपाइलेशन किस प्रकार से है। दोस्तों, ये कंपाइलेशन यानी जो हमने जमा किया हुआ है और काफ़ी रिसर्च के बाद कि कौन सा वर्ड एसएससी में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था पीछे 5 से 7 साल में, उनको अलग अलग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो उनको कंपाइल करके ये पीडीएफ आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें मैं आपको सिर्फ 2 या 3 टाइप के वर्ड्स समझाऊंगा जिन्हें पकड़कर आपने ये सीखना है, और आप ऐसे याद कर पाएंगे कि आप भूल ही नहीं सकते फिर इस वर्ड को। दोस्तों, इससे पहले जब हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किया था तब आपको मैंने रूट वर्ड मेथड बताया था, पहला नंबर। दूसरा नंबर, प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट 2 वीडियो मैंने डाले थे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना और रिवीजन करने का तरीका बताया था। तीसरा, वर्ड को ब्रेक करके समझने का तरीका बताया था। अगर ये 3 मेथड आप अडॉप्ट कर लोगे और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वर्ड्स बाय हार्ट याद हो सकते हैं, टिप्स पर याद हो सकते हैं। आइए, समय की ज़्यादा बर्बादी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि समझना कैसे है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई वर्ड बाय पैड। पहला मेथड है, वर्ड को तोड़ के देख लीजिए क्या मीनिंग निकलता है। बाय माने 2, ठीक है, और पैड माने पाँव वाला, यानी 2 पाँव वाले की बात कर रहे हैं हम। तो 2 पाँव वाला जानवर, ये देखिए, एन एनिमल विद 2 फीट, 2 पैरों वाला जानवर। क्लियर है? पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने आपको समझाया था कि जैसे बिब्लियोफाइल है, इसको तोड़कर देखिए, समझिए कि बिबली से क्या याद आ रहा है। बाइबल फाइल मतलब जो बुक से प्यार करता है। इस तरीके से दूसरे मेथड से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको रूट वर्ड बताए थे, उस रूट वर्ड को पकड़ के भी आप याद कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोई एक वर्ड पकड़ लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे याद किया जाता है, रूट वर्ड क्या होता है और रूट वर्ड से कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने ए अल्फ़ाबेट लिया था, ए अल्फ़ाबेट के अंदर हमने एथिस्ट को समझा था। थिस्ट माने जो रिलीजन होता है या गॉड होता है और उस पर भरोसा करने वाला होता है, और जब आप उसके आगे ए लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया भरोसा न करने वाला। तो ये तीसरा रूट वर्ड मेथड बताया मैंने आपको, जिससे आप ये याद करेंगे। चौथा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया था, वो ये है कि जब भी आप वन वर्ड मेथड को याद करना चाहेंगे उसे एक मेथड से याद करिए। जैसे पहले मेथड में आपने फैटलिस्ट को याद किया, वन हु बिलीव्स इन द फेट। मीन्स फैटलिस्ट का मतलब ये हो गया जो किस्मत पर भरोसा करता है। अब जब दूसरी बार आप रिवीजन करेंगे 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में, तो फिर इस वाले पार्ट को कवर कर लीजिएगा कागज से रख के, और फिर पढ़िए वन हु बिलीव्स इन अ फेट को क्या बोला जाता है। तब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो फैटलिस्ट होता है। तो मैंने क्या बताया, मैं रिपीट करता हूं। पहले आप ऐसे याद करेंगे कि फैटलिस्ट किसे बोलते हैं, वन हु बिलीव इन अ फेट। पहले आपने इस तरीके से याद कर लिया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, जब रिवीजन कर रहे हो तो इस पार्ट को पूरा कवर कर लीजिएगा, इस वाले पार्ट को पेपर रख के। फिर ये वाले कॉलम को पढ़िए कि वन हु बिलीव इन अ फेट क्या होता है,
तब आपको याद आना चाहिए फेटलिस्ट, और ये आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फ्रेट्रिसाइड समझाया था मैंने, द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, ठीक है। अब यहीं पे सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, क्या होता है? फ्रेट्रिसाइड। साइड माने मर्डर या किल करना, कल समझाया था दोस्तों। ये तरीका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का। आज आप देख लीजिए, आपके लिए जो मैंने पीडीएफ रेडी किया है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डालने वाला हूं। आपने करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, प्लीज आप उस लिंक पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना रिवीजन करते रहिए। एसएससी सीपीओ में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 1500 वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में 91 वैकेंसीज है ओवरऑल। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और 2 सितारे आपके कंधे पे होंगे। बस आपको सोचना है कि सितारा लेना ही है। जब तक 2 सितारे नहीं लेने, शांत नहीं बैठना, ये सोच लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना इंपॉर्टेंस आप मैथ, रीजनिंग और जीके को दे रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पैसेज राइटिंग भी आता है। पैसेज राइटिंग में जिन्हें समस्या है, प्लीज लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। वहां पर ग्रामर के सारे रूल और नियम्स जिन्हें बोलते हैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। उन्हें एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, शुद्ध हिंदी में समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप पैसेज राइटिंग वगैरह करेंगे तो उन रूल को दिमाग में रख के बस प्रैक्टिस करिए और लिखते रहिए, तो आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं आज, क्योंकि मेरे पास भी समय का कुछ अभाव है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नए वर्ड्स कंपाइल कर रहा हूं, जिसके थ्रू आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे कुछ, जो एसएससी सीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।